जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्रेप रैंकर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं कुछ ऐसी टिप्स की जिससे हमारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन जो है काफी ज्यादा आसान हो जाए। जैसा हम सभी जानते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में इस बार जो है एकदम ही नया पैटर्न आया है। टर्म 1 और टर्म 2 में दो हिस्सों में बांटा गया है और टर्म 1 जो है पूरी तरीके से प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर के रूप में फोकस्ड है। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव पेपर के पैटर्न को किस प्रकार से समझना है और हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे हमारी प्रिपरेशन जो है काफी ज्यादा आसान हो जाएगी और काफी टॉप नॉच लेवल की हो जाएगी। तो बच्चों, पहली जरूरी टिप है कि हमें अपने जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, उसके स्टार्टिंग में हमको प्रॉपर प्लान डेवलप करना है। प्लान डेवलप करना है जिससे कि हमें समझ में आ जाना चाहिए, सिलेबस हमारे पास में होना चाहिए और हमारे पास में प्रॉपर प्लान हमको ये बताना चाहिए कि हमें कौन सा टॉपिक जो है कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से जब हम प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे, एक एक टॉपिक्स, एक एक सब्जेक्ट को अपने साथ में प्लानिंग के अनुसार जब पूरा करते जाएंगे, तब जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। तो प्लानिंग के साथ साथ यहाँ पे दूसरी स्टेप भी आ जाती है एग्जीक्यूशन की। तो यहाँ पे एक्शन भी लेना है कि जो हमने चीज, एक टॉपिक अगर मान लीजिए हमने आज के दिन फिजिक्स का एक टॉपिक उठाया, केमिस्ट्री का एक टॉपिक उठाया, तो हमने अगर इन दोनों को प्लान किया है कि हमें इनको कंप्लीट करना है टाइमली बेसिस पे, तो हमें एक्शन लेकर के उनको उसी टाइम फ्रेम के दौरान कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ये होगा कि आप कम टाइम के अंदर जो है, या आपने जो भी टाइम डिसाइड किया है उस टाइम के अंदर आप अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे, आप अपने टॉपिक को फिनिश कर लेंगे और उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन जो है एक सर्टेन लेवल तक के पूरी हो गई है। तो बच्चों, इस चीज का प्रॉपर प्लानिंग करने का ये फायदा होता है और उसको जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने का इसका डबल फायदा ये होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। बच्चों, तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि हमें रिवीजन करना है। जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उन्हें हमें बार बार रिवाइज करना है। तो हमें अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा जगह रिवीजन के लिए भी रखना है कि हमने ये कॉन्सेप्ट मान लीजिए ये पढ़ा है, ये एक दिन पढ़ा, तो हमें फिर जो है 3 दिन बाद वापस आकर के उस टॉपिक को एक बार देख लेना है और उसी तरीके से हमें, और उसके बाद में 1 हफ्ते का हमको गैप दे देना चाहिए कि हमको वापस आकर के एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को या उस टॉपिक को हमको रिविजिट करना चाहिए। इससे ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो हमारे दिमाग में जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं जब हम टाइमली बेसिस पे उन्हें रिवाइज करते हैं, और फिर जो है उन्हें भूलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और ये चीज जो है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि हमको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है और हमें हमारा कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करता है। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट टिप है कि हमारे जो भी डाउट्स निकलते हैं, डाउट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी के मामले में। तो हमें डाउट्स, हमेशा हमें अपने डाउट्स को एक तरफ लिस्ट डाउन करके रखना चाहिए और हमें हमेशा हमारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें अपने टीचर्स या मेंटर्स का सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाउट्स क्लियर करने में। तो डेफिनेटली हमें उन्हें अप्रोच करना चाहिए और उनसे जो है अपने जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें टाइमली बेसिस पे क्लियर कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है एकदम क्लियर रहे और हम आगे जो अपनी एग्जाम्स आने वाली है हम उसके लिए कॉन्फिडेंट फील कर सके। तो दोस्तों, ये था हमारा 4 स्टेप प्रोसीजर। इसे हम पर्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, E स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूशन, R स्टैंड्स फॉर रिवीजन एंड D स्टैंड्स फॉर डाउट। तो अगर हम पर्ड कॉन्सेप्ट को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे इस प्रोसेस को, तो हमें डेफिनेटली जो है हम काफी ज्यादा एग्जाम को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ जरूरी टिप्स है, इनको भी हमें ख्याल में रखना चाहिए। जैसे कि speed, accuracy and time management is most crucial in the MCQ types format। तो जो भी हमारा MCQ टाइप का पेपर होता है उसमें हमारी स्पीड बहुत मायने रखती है, एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखती है और हमारा जो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास में एक गिवन टाइम फ्रेम है जिसके भीतर हमको स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी बना करके रखनी है और 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन, सही ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे जरूरी होता है कि हमें क्वेश्चंस को काफी स्पीड में पढ़ना चाहिए। स्पीड में पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस को फटाफट इंटरप्रेट करना चाहिए, फिर चारों ऑप्शंस को हमको देखना चाहिए और उसके बाद में हमें सही ऑप्शंस पर जाकर के पहुंचना चाहिए। कभी कभी ये हो जाता है कि हम ऐसे बहुत से केसेस हो जाते हैं कि जब हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तब हमें ये भी डिसीजन मेकिंग में ये भी हमको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए कि हमें ये क्वेश्चन को लीव करना है और हमें आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। अदरवाइज हम अगर पुराने वाले क्वेश्चन में स्टक होकर के रह जाएंगे तो हम वहां पे जो है काफी सारा टाइम वेस्ट कर देंगे और नए क्वेश्चंस को हम देख भी नहीं पाएंगे। तो
दोस्तों ये जरूरी है कि हमको ये डिसीजन मेकिंग भी करते आना चाहिए कि हमें अभी ये क्वेश्चन को स्किप करना है और हमें आगे वाले क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है, और फिर बाद में अगर हमारे पास में टाइम बचेगा तो हम डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को आकर के रिविजिट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये चीज है जो इसका हमको काफी ज्यादा हमें ख्याल में रखना है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर क्वेश्चंस में जो है तुक्के भिड़ाना है। तो हमको ये चीज से जो है बिल्कुल दूर रहना है। हमें हमेशा जो है लॉजिकल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना है। हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ रखे हैं उन्हें प्रॉपरली हमको ख्याल में रख करके क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। दोस्तों ये तब बात है कि अगर हमको कोई क्वेश्चन मान लीजिए नहीं बन रहा है तो हमें एक ऐसा हमको अप्रोच फॉलो करनी है कि हमको कुछ टाइम उसके लिए छोड़ देना है एग्जाम में, और जब हम हमारे सारे क्वेश्चंस जो हमने कर लिए हैं एक बार हमने वो पूरे कर लिए तो हमारे पास में जो भी लास्ट में थोड़ा बहुत टाइम बचता है हम उन क्वेश्चंस को आकर के एक बार फिर से रिविजिट कर सकते हैं और एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं कि अगर वो हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अगर नहीं बन रहा है देन वी कैन एक्चुअली रिजॉर्ट टू दी वाइल्ड गेसिंग फॉर दैट क्वेश्चन, बट वो हमेशा जो है हमेशा एक आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, वो हमेशा हमारा पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और ये तभी होना चाहिए कि जब हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग का केस नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग का है तो डेफिनेटली जो है हम उसमें वो उन क्वेश्चंस को हम छुएंगे भी नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से डेट्रीमेंटल होते हैं। दोस्तों ये सारी चीजों का हमें ख्याल रखना है। और हमारे जैसा कि प्रैक्टिस की बात करते हैं कि अगर हमको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो सीबीएसई और ने जो है आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक्स बनाए हैं, तो आप वो क्वेश्चन बैंक्स को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे काफी ज्यादा केस स्टडीज दी गई है, केसलेट्स है, वहां पे बहुत सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उनके आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो वो काफी चीजें जो है आपके लिए एमसीक्यू पैटर्न को समझने में काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी और हेल्पफुल भी रहेगी। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप फील करते हैं कि आपको कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा एज चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो हमारा जो दूसरा चैनल है 10Q चैलेंज, वहां पे आपको काफी ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन से प्रिपरेशन से रिलेटेड या आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड, और ये जो भी बोर्ड एग्जाम्स का नया पैटर्न आया है उसको भी समझने के लिए बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे लेवल पे गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप उस चैनल को चेकआउट कीजिए और वहां पे जो है रेगुलरली उन वीडियोस को आप फॉलो करते रहिए, जिससे कि आपको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा एज मिलेगी अपनी प्रिपरेशन पे और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये सारी टिप्स काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों हम अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए टिप्स के साथ में आएंगे और कुछ नया ही हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन में हम हमेशा एक तरह से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके। ओके दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। प्रेप रैंकर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों इसको लाइक कीजिए, और दोस्तों यहां पे हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।